आपके सामने हो ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर है क्या चीज़ है। अच्छा, इसके अंदर आपको एक ये भी चीज़ बताता चलूँ कि एक प्रोटेस्टेंट मिशनरी थे, उनका नाम था क्लैडियस बचन। उन्होंने बेसिकली उनका ये कहना है कि सेंट थॉमस जो हैं वो सही मानों में यहाँ पे आए थे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों का ये कहना है कि वो शायद यहाँ पे नहीं आए थे। लेकिन बहुत सौ का ये बहुत से स्कॉलर्स जो हैं उनका कहना है कि वो आए थे। लेट्स सपोज फादर ए मथियास मुडन जो हैं उन्होंने ये कहा कि वो उनकी एक रिसर्च थी, उनकी किताब है, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियंस इन इंडिया। उन्होंने ये कहा कि वो यहाँ पे आए थे और साउदर्न इंडिया वाली साइड पे कहीं पे उनको दफनाया गया है। साउदर्न इंडिया आपको पता है कि एक बहुत रिच जो सी एक जगह थी और उसके अंदर वहाँ पे उनको दफनाया गया और वो कहा यह जाता है कि उनकी वाकई सही मानों में उनकी कब्र जो सी वो मिलती है। लेकिन हुआ क्या था, हुआ ये था कि जब यहाँ पे एक एक्सकवेशन की गई और 1523 के अंदर यहाँ पे एक डेड बॉडी जो सी है वो निकाली गई थी और उस डेड बॉडी के अंदर हुआ ये था कि वो किसी आर्च बिशप की थी वहां के, जो यहाँ से इंडिया से निकाली गई। वो कहा यह जाता है कि वो सेंट थॉमस की थी, जबकि वो सेंट थॉमस की नहीं थी। जब उसकी इवन सारा कुछ जो उसका बायोलॉजिकल डीएनए टेस्ट वगैरह सारा कुछ ऐसा हुआ तो पता ये चला कि वो उनकी नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद एक और एक्सकवेशन हुई जिसकी वजह से पता चला कि उसका डीएनए टेस्ट हुआ तो उससे पता चला कि ये किसी जूस से ताल्लुक रखने वाला कोई इसका वो था और उसके डीएनए से टेस्ट पता चला कि वो सेंट थॉमस की थी। तो उसके ऊपर इवन इनका एक दिन होता है यहाँ पे जब क्रिश्चियंस आते हैं और यहाँ पे इसको आके मनाते हैं और इसके अंदर जो चीज़ें हैं ये फेंकते हैं परिंदों वगैरह के लिए और यहाँ पे उनको उनका कहना ये है कि इससे उनको जो उनसे वो स्वाब टाइप जो उनसी चीज़ कोई वो मिलती है और इसको वो कमाते हैं आके। जो एक जो उसके अंदर है जो जॉन मार्शल और अलेक्जेंडर कनिंगम और सैफुर रहमान डार साहब ने जो अपनी किताब के अंदर बताया वो ये बताते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि वो 8 अक्टूबर है, लेकिन बकौल अंकल के वो कहते हैं कि उनका जुलाई का कोई महीना है, क्योंकि वो जुलाई के महीने के अंदर ज़्यादा आते हैं। और ये ज़्यादातर जो उनसे ये नस्तूरी कलीसिया के लोग हैं, नेस्टोरियंस जिनको कहा जाता है, ये नस्तूरी कलीसिया के लोग हैं, वो इसके ऊपर ज्यादा यकीन रखते हैं। मैंने ये इसको सीधा करके बताया बाइबल के रूप से हमें समझ आ जाए कि नहीं मानने वाले ये जो चीजें हैं ये सच्चाई को मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि इंसान को बेसिकली काम ये है कि आप अच्छाई करते जाएं जिस तरह उसने की थी सेंट थॉमस ने। लेकिन आपको ये भी चीज बताऊं एक इंटरेस्टिंग कि ये जो आपको गॉस्पल मिलती है जो एक्ट्स ऑफ सेंट थॉमस है, ये इसके अंदर रिलायबिलिटी भी नहीं है कि इसके अंदर सच्चाई भी नहीं आपको किसी हद तक मिलती है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर आपको थोड़े से डाउट्स मिलते हैं, क्योंकि जो चर्च है, चर्च ने अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये आता है कि हमें जो ज्यादातर हमें चीजें मिलती हैं ना, हमें वो वेस्टर्न चर्च हिस्ट्री की मिलती हैं, जबकि इस चर्च हिस्ट्री के ऊपर जो इस रीजनल चर्च हिस्ट्री है इसके ऊपर किसी ने आज तक फोकस नहीं किया। इसीलिए ये कैरेक्टर्स जो उनसे हैं ये हिडन है, यहाँ पे बताया किसी को नहीं जाता। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर प्री इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, जबकि हमारी असल तारीख इनसे भी जुड़ी हुई है, हमें अनफॉर्चुनेटली ये बताया नहीं जाता। इसीलिए ये कैरेक्टर्स हमारी आंखों से ओझल हैं, हमें पता नहीं है इन चीज़ों का। तो इसको भी हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये भी हमारी तारीख का हिस्सा है। और जो कौमें अपनी तारीख को भूल जाती हैं वो अपना आने वाला कल भी उनको नहीं पता होती। नस्तूर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसके अंदर यहाँ पे बहुत से स्क्रिप्ट पाए जाते थे। स्क्रिप्ट बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ब्राह्मी जो उनसे है वो फिलोसफिकल पर्पस के लिए, फलसफे के लिए यूज किया जाने वाला है। ये दो जो लोग होते थे वो यूज करते थे, जो ब्राह्मण होते थे वो यूज किया करते थे इस एरिया के अंदर ज्यादातर। और टेक्सला जो गंधारा था, गंधारा एक जो अखमीनियन एम्पायर थी उसके अंदर कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सूबा था और इस सूबे का हिस्सा जो उनसे है ये बहुत दूर तक फैला हुआ था, ये इवन सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ था। और इसके मुतालिक ये भी चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर 3 स्क्रिप्ट होते थे। एक स्क्रिप्ट ब्राह्मी था, दूसरा जो उनसे खरोश्ती था। खरोश्ती वो स्क्रिप्ट है जिसके अंदर से आपका जो उर्दू है वो भी बहुत ज़्यादा निकली है और हिंदी निकली है। ये आरामी से निकला हुआ, आरामी इन्फ्लुएंस रखता है अपने अंदर। आरामी इससे जुबान जो सी है, कहते हैं कि आरामी जुबान इससे निकली है या ये आरामी से निकली हुई है। इनका कुछ आज तक नहीं पता चला कि ये किससे निकली हैं, गो कि ये इंडो आर्यन स्क्रिप्ट के अंदर आती हैं और वो जो उनसे हैं वो सेमेटिक स्क्रिप्ट के अंदर आती हैं। फिर उसके बाद एक और आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट मिलता है जिसको प्राकृत कहते हैं। जो ब्राह्मी था वो फिलोसफी के लिए यूज किया जाने वाला स्क्रिप्ट था। जो खरोश्ती था वो ट्रेड पर्पस के लिए यानी कि तजारत के लिए यूज किया जाने वाला स्क्रिप्ट होता था। और जो एक प्राकृत होता था वो लोकल लोग यहाँ के जो उनसे होते थे वो उसको यूज किया करते थे।
और इसके अंदर एक चीज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं कि जो प्राकृत है, प्राकृत को इतना ज्यादा यूज नहीं किया गया जितना खरोष्टी को यूज किया गया। अगर आप न्यूमिस्मेटिक्स की कलेक्शन के ऊपर बात करते हैं, जो कॉइन्स हमें मिलते हैं, कॉइन्स की जिसके ऊपर हम सारी क्रोनोलॉजी को सेट करते हैं, जितनी तारीख को सेट करते हैं, उसके ऊपर हमें ज्यादातर खरोष्टी मिलता है। जब यूनानी भी आए तो उन्होंने खरोष्टी को नाफिज किया। इसका मतलब ये है कि खरोष्टी बड़ा पावरफुल यहाँ पे बोली जानी और जो स्क्रिप्ट माना जाता था यहाँ पे, और उसको फिर उन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया। फिर आगे आगे करते करते कहते हैं कि वो डिफरेंट उस स्क्रिप्ट के अंदर फैलता गया, जो इंडिया के अंदर इवन आपको मिलते हैं, जो 700-800 के करीब जुबानें हैं, वो उनके अंदर आगे आपको मिलती हैं, डिवाइड होते जाते हैं।